नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आज विस्तार से हम बात करेंगे तेजस विमानों की। इन विमानों की डिलीवरी में देरी एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अब खबर आई है कि इसी साल यानी 2025 में एचएएल भारतीय वायुसेना को 12 तेजस एलसीए मार्क 1A फाइटर जेट सौंपेगी। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने तेजस की डिलीवरी को लेकर बहुत कुछ होते देखा। एचएएल ने खुद इस बात की जानकारी दी है, तेजस विमान कुछ महीनों में ही तैयार हो जाएंगे। अच्छा, आपको बता दें, ये इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि हाल ही में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने इंजन डिलीवरी शुरू की। इसके बाद ही तेजस की डिलीवरी की उम्मीद संभव हो पाई। और ऐसे में आज विस्तार से हम तेजस के बारे में बात करेंगे, तेजस की डिलीवरी के बारे में बात करेंगे और जनरल इलेक्ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि साल 2025 में एचएएल भारतीय वायुसेना को 12 तेजस एलसीए मार्क 1A फाइटर जेट सौंपेगी। और क्योंकि इन विमानों की डिलीवरी को लेकर काफी वक्त से बवाल चल रहा था, तो पहले उस पर भी बात कर लेते। कुछ वक्त पहले वायुसेना प्रमुख ने लड़ाकू विमान की डिलीवरी में देरी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्हें एचएएल पर भरोसा नहीं। उनकी ये बातचीत किसी ने धीरे से रिकॉर्ड कर ली थी और फिर ये मामला काफी बढ़ गया था। इसके बाद ही एचएएल के चेयरमैन ने आश्वासन दिया था कि एक बार इंजन की आपूर्ति स्थिर हो जाने पर उत्पादन पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि विमानों की डिलीवरी में देरी आलस या लापरवाही की वजह से नहीं है, इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं थी जिन्हें दूर कर लिया गया है। एयर चीफ मार्शल की चिंता वाजिब है। उन्होंने कहा था कि एचएएल में कई स्तरों पर बैठकें हुई और जल्द ही विमानों की डिलीवरी की जाएगी। और देखिए, अब ये खबर आ गई कि बहुत जल्द एचएएल 12 विमान भारतीय वायुसेना को सौंपेगी। देखिए, तेजस MK1A का निर्माण एचएएल 2 जगहों पर कर रहा है, बेंगलुरु और नासिक। जैसे जैसे मांग बढ़ती जा रही है, एचएएल अपनी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में कदम भी बढ़ा रहा है। खासकर नासिक की फैक्ट्री का विस्तार किया जा रहा है। और अगर अब हम इन विमानों के बारे में बात करें तो आपको बता दें, तेजस MK1A भारत में विकसित स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का अपडेटेड वर्जन है। ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह आधुनिक युद्ध को मजबूती से लड़ सकता है। इसमें सर्वाइवल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी है। एचएएल ने बताया कि अप्रैल 2025 तक उसका ऑर्डर बुक लगभग 1.89 लाख करोड़ का है। यह बीते साल 94,000 करोड़ का था। एचएएल ने बताया कि आने वाले ऑर्डर में 97 तेजस MK1A फाइटर जेट्स, 143 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, 10 डॉनियर विमान शामिल हैं। इन तीनों ऑर्डर की कुल कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। और क्योंकि एचएएल 12 तेजस विमान भारतीय वायुसेना को सौंपेगा, तो आपको हम बता दें, जीई से इंजन की डिलीवरी शुरू होने के बाद यह प्रक्रिया संभव हो पाएगी। कंपनी ने अपने अर्निंग कॉल में बताया कि पहला तेजस MK1A लड़ाकू विमान आने वाले कुछ महीनों में तैयार कर लिया जाएगा। एचएएल ने 2021 में $716 मिलियन के सौदे के तहत जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस से 99 इंजन खरीदे थे, लेकिन उत्पादन बंद होने के कारण डिलीवरी में देरी हुई। तेजस MK1A अपने पुराने संस्करण MK1 का अपग्रेडेड वेरिएंट है और जैसा कि हमने आपको बताया, ये उससे कहीं बेहतर है। बेहतर रडार और आधुनिक हथियार प्रणालियां इसमें शामिल है। ये विमान भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। इसकी खासियत को अगर देखा जाए तो इसमें उन्नत मिशन कंप्यूटर, उच्च प्रदर्शन क्षमता वाला डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी कि DFCC, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ऐसी तमाम सुविधाएं शामिल हैं। ये फाइटर जेट वैसे तो तेजस MK1 की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बदली गई हैं। जैसे इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, उत्तम AESA रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, रडार वार्निंग रिसीवर लगा है। इसके अलावा इसमें बाहर से ECM पॉड भी लगा सकते हैं। तेजस MK1A फाइटर जेट में डिजिटल फ्लाई बाय वॉय ऑफ फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC को लगाया गया है। DFCC का हम यहाँ पर बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें, DFCC का साधारण भाषा में मतलब होता है कि फाइटर जेट से मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल्स हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगाना, यानी कंप्यूटर विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक संतुलित रखता है। इस सिस्टम से रडार, एलिवेटर, एलेरॉन फ्लैप्स और इंजन का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। फ्लाई बॉय वाया फाइटर जेट को स्टेबलाइज करता है। ये विमान को सुरक्षित बनाता है। मार्क 1A पिछले वेरिएंट से थोड़ा अलग है, लेकिन ये आकार में उतना ही बड़ा है, यानी 43.4 फीट की लंबाई, 14.5 फीट की ऊंचाई, अधिकतम 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान।
कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर, वैसे इसकी फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन लगी है। हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइलें, बम लगा सकते हैं या फिर इनका मिश्रण कर सकते हैं। तेजस फाइटर जेट का आकार काफी छोटा है। तेजस मार्क 1A विमान अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और सबसे छोटा सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। छोटा आकार होने की वजह से दुश्मन के रडार की पकड़ में आने की आशंका नहीं के बराबर है, इसलिए इन विमानों से दुश्मनों पर हमला करना आसान हो जाता है। तेजस फाइटर जेट में 8 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें R-73 पाइथन लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा S-8 रॉकेट्स के पॉड्स लगाया जा सकता है। इसमें एंटीशिप मिसाइल KH-35 और KH-59 MK लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें लेजर गाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। आने वाले समय में तेजस में अस्त्र मार्क 1 और R-77 लगाने की भी प्लानिंग है। तेजस में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को भी लगाया जाएगा। खैर, ये तो तेजस की खूबियां थी। इसके आने से जाहिर सी बात है वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। लेकिन आपको बता दें, कुछ वक्त पहले ही तेजस विमानों को लेकर एयर चीफ ने कुछ बातें कही थी। उनका कहना था कि एयरफोर्स की क्षमता बढ़ाने पर फोकस तो है, मगर उसे रफ्तार देने की जरूरत है, क्योंकि तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1984 में हुई थी। पहला विमान 2001 में उड़ा था, लेकिन 15 साल बाद इसे 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। वायुसेना के लिए ऑर्डर किए गए पहले 40 तेजस विमानों की डिलीवरी अब तक पूरी नहीं हो सकी। स्वदेशी निर्मित 83 तेजस मार्क 1A के लिए करार हुआ। ये सभी 83 विमानों की डिलीवरी इंजन ना मिलने के चलते लेट हुई। तेजस मार्क 1A में कुल 4 स्क्वाड्रन बनेंगे। 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन के लिए 97 तेजस मार्क 1A की खरीद को लेकर भी मंजूरी दी गई, जिसका अनुमानित मूल्य 67,000 करोड़ रुपए है, जिससे कुल विमानों की संख्या 180 हो जाएगी। वहीं HAL ने अगले 3.5 सालों में पहले बैच की 83 MK-1A विमानों की आपूर्ति पूरी करने और 2031 तक 97 अतिरिक्त विमानों का आदेश पूरा करने का वादा किया है। इसके एडवांस वर्जन यानी तेजस मार्क 2 पर अभी काम चल रहा है। यह अभी डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेज में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस विमानों की डिलीवरी को लेकर जितने भी सवाल खड़े हुए थे, उस पर अब कहीं शायद विराम लग जाए, क्योंकि 12 तेजस बहुत जल्द भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, चिंता की बात हमेशा से बस यही रही है कि साल 1965 के बाद से फाइटर जेट्स की संख्या में इंडियन एयरफोर्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। साल 2035 तक मिग 29 और मिग 29 पूरी तरह से फेज आउट हो जाएंगे। जगुआर का पहला स्क्वाड्रन फेज आउट होना शुरू हो जाएगा। उधर पाकिस्तान जल्द ही चाइना से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। चाइना अपने सभी पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से बदल रहा है। वो अपने 5th जनरेशन के J-20 को अपनी वायुसेना में शामिल भी कर चुका है। चाइना 200 के करीब J-20 एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। अब भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है और एकमात्र स्वदेशी प्रोजेक्ट एमका उसका कहीं 2028 में जाकर पहला प्रोटोटाइप विकसित होगा। भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है। इंडियन एयरफोर्स 42 फाइटर स्क्वाड्रन के बजाय सिर्फ 31 से ही काम चला रही और इसी कमी को पूरा करने के लिए 15 साल का वक्त कम से कम लग सकता है। ऐसे में तेजस की डिलीवरी में देरी जरूर चिंता का विषय थी, मगर अब धीरे धीरे ही सही यहां भी रफ्तार देखने को मिल रही। 12 तेजस के आने से हमारी सरहद की सुरक्षा में जवानों को और मजबूती मिलेगी। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।